सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू नीट डिकोडर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। राइट। तो फ्रॉग में क्या होता है? इन केस ऑफ फीमेल फ्रॉग, दो किडनीज होते हैं प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इन द पोस्टीरियर पार्ट। राइट, जैसा कि मेल फ्रॉग में होता है। बट मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। सो मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। सो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों के अलग अलग हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है इसमें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन नीट बायोलॉजी। और आपको यूजफुल बायोलॉजी वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके, नाउ किडनीज के ऊपर ओवरी प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ फीमेल फ्रॉग। और ओवरी और किडनी के बीच कोई फंक्शनल एसोसिएशन नहीं होता है, जैसा कि हमने मेल फ्रॉग के केस में देखा था। It is attached on the surface of the kidney. The ovaries are attached on the surface of the kidney by means of a membranous structure, but functionally there is no association as such. अब किडनी से यूरेटर्स निकलते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं, ये यूरेटर्स है। और ये यूरेटर एंटर करता है इनटू क्लोएका। और क्लोएका जो भी डिस्चार्ज आता है क्लोएका में, इट इज़ रिलीज्ड आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग विच इज़ द क्लोएकल एपर्चर। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं। राइट। अब जो भी किडनी का डिस्चार्ज है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो स्टोर्ड होता है इन द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर विच ऑल्सो ओपन्स इनटू द क्लोएका। तो इट रिलीजेज इट्स डिस्चार्ज और इट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी स्टोर्ड है वो रिलीज हो जाता है और फिर वो बाहर की तरफ उसको फेंक दिया जाता है। राइट। अब देखते हैं कि इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फीमेल का है उसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि ओवरी तो प्रेजेंट है। ओवरी रिलीजेस द ओवा या ओवम, एग जो रिलीज होता है विच इज़ कॉट होल्ड बाय अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। ये ओविडक्ट है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं आप, ओविडक्ट है। ये अगेन इसकी ओपनिंग होती है इनटू द क्लोएका। और ओविडक्ट के ऊपर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ही यहाँ से ओवरी से एग रिलीज होता है या ओवम रिलीज होता है, वो फनल उसको पकड़ लेता है और ये अपने ट्यूब या ओविडक्ट के थ्रू इसको पास ऑन कर देता है टू द क्लोएका। राइट। अब होता क्या है कि फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो देर इज़ कॉपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रॉग। और उसके बाद क्या होता है, देर इज़ रिलीज ऑफ ओवम राइट थ्रू द क्लोएकल एपर्चर। क्लोएकल एपर्चर से जैसे ही ओवम रिलीज होता है, द स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल फ्रॉग। तो ओवम क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में एनक्लोज रहता है एंड द ओवम इज रिलीज ओवर इट एंड देन there is external fertilization. All this happens in water. So there is external fertilization in frog which occurs in वाटर। राइट। और किडनी के ऊपर एक फैट बॉडी है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द फैट बॉडी प्रेजेंट ऑन बोथ द किडनीज। राइट। तो यहाँ देखा जा रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इट्स ओपनिंग, इट ऑल्सो ओपन्स इनटू क्लोएका एंड द एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है उसकी ओपनिंग भी क्लोएका में ही होती है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो रेक्टम है, दैट ऑल्सो ओपन्स इनटू क्लोएका। सो क्लोएका में तीन जो स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है एंड ऑल द डिस्चार्जेस आर डन थ्रू द क्लोएकल एपर्चर। राइट। सो अब एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेल फ्रॉग होता है, जो एडल्ट फ्रॉग होता है, दैट इज़ यूरियोटेलिक। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। और जो उसका जुवेनाइल स्टेज है या जो यंग स्टेज है, द टैडपोल स्टेज, वो दैट इज़ अमोनोटेलिक। तो उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सो उसमें फ्रॉग में तो मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वा, टैडपोल एंड देन द एडल्ट फ्रॉग, दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। और उसके बाद
मेटामॉर्फोसिस तो होता है और उसमें एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट भी डिफरेंट होता है, जैसे कि एडल्ट में यूरिया का डिस्चार्ज होता है, इसलिए दैट इज़ यूरोटेलिक, एडल्ट फ्रॉग इज़ यूरोटेलिक, और जो टैडपोल है दैट इज़ मोनोटेलिक. सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, फीमेल रिप्रोडक्टिव एज वेल एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, राइट. सो इस पे अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन लॉग इन टू learn.brigadme.com, और यू कैन गेट द MCQs also, and please subscribe to the channel. Once again, thank you for watching.